अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज मैं आपके लिए PTCL के स्मार्ट टीवी डिवाइस का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं और इसकी सर्विस के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। कितने चैनल चलते हैं, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारी चीजें आपको गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर इसकी वीडियो बनाकर डाली थी। और मजे की बात बताऊं, 2025 में दोबारा मैंने नई डिवाइस ली है, यानी इस साल नया सिस्टम लिया है, नई डिवाइस ली है, ये देखने के लिए कि क्या तब्दीलियां की गई हैं, क्या हार्डवेयर को बेहतर किया है, क्या अब ये वाकई फायदेमंद चीज है। और अभी इसमें जो चैनल्स है ना, वो 201 चैनल्स आपको मिलेंगे, यानी कि 201 चैनल्स आपको टोटल इसमें मिलेंगे। यानी क्या ये केबल की कमी पूरी करेगी, क्या ये सैटेलाइट चैनल्स सारे आपको देगी, क्या इंडियन चैनल्स आएंगे? तो यही सारे सवाल जो हैं आपके, उनका जवाब देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। साथ में ये भी आपको थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है, IPTV की तर्ज पर चलती है, तो इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। यानी कि जस्ट आपने इस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है और बाकी HDMI के जरिए अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है, तो आप 201 चैनल्स देख पाएंगे। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल। कुछ ऐसी खामियां भी हैं, वो जरूर सुन लीजिएगा, जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा क्या इसमें खामियां हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग इसको ना लेना पसंद करें। लेकिन कुछ खूबियां भी हैं और इसमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ये छोटी सी डिवाइस है, इसका साइज देखें मेरे हाथ से भी हाफ। और अगर हम फ्रंट पे बात करें तो एक जो रिमोट का इन्फ्रारेड रिमोट का जो सेंसर है वो आपको नजर आएगा। और इस साइड पर कुछ भी नहीं है, एक सील है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने इस सील को तोड़ा तो वारंटी वाइड हो जाएगी। और अगर आप दूसरी साइड पे बात करें तो यहाँ पर आपको 2 अदद USB पोर्ट्स मिलेंगी। और साथ में अगर हम सबसे ऊपर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर एक पावर बटन है, ये देखें पावर बटन है। सबसे जरूरी चीज इसकी बैक साइड, जिस पे है इसकी सारी पोर्ट्स, इस पे आपको बैक साइड पे मिलेगा एक अदद वैन पोर्ट, जहां पर आप इंटरनेट की केबल लगाओगे। दूसरे नंबर पर है इसमें HDMI पोर्ट, जो कि आप अपने मॉनिटर या टीवी के साथ इसको कनेक्ट करोगे। और तीसरे नंबर पर है AV, यानी कि ऑडियो वीडियो, एक ऐसी पिन जिसमें यानी दोनों तरह का जो डाटा है वो चले जाएगा। और इसके अलावा ये जो ऑडियो केबल है वो भी यहीं पे लगेगी आपकी। और उसके बाद है ऑडियो ऑप्टिकल केबल लगने की जगह, यानी बहुत ही जदीद साउंड सिस्टम्स में जो है वो ऑप्टिकल केबल लगने की भी जगह होती है, तो आप डायरेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल भी ऑडियो के लिए ले सकते हो। और यहाँ पर इसका लगेगा अडाप्टर। तो ये सारी इस डिवाइस की हार्डवेयर की डिटेल थी। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैनल्स इस पे चलते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और मैं आपको चेक करवाता हूं कि 201 चैनल्स कौन कौन से इसके ऊपर चल रहे हैं। और लेकिन साथ में डिस्क्लेमर दे दूं कि इंडियन जो चैनल्स हैं वो इस पे नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल्स को चेक करने से पहले मैं इसका UI आपको चेक करवा देता हूं। देखें, ये है इसका UI। अगर आप होम पेज पे आ जाएं तो होम पेज पे आपको क्या नजर आएगा, स्मार्ट टीवी, बंडल्स, एप्स, सर्च। ठीक है जी, कुछ ऐसा UI आपको नजर आएगा इसका। और यहाँ पर अगर आप इसको डाउन एरो करके नीचे आएंगे तो ये आप प्रॉपर जो है लाइव चैनल्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये सारे लाइव चैनल्स आप आ जाएंगे और एक साइड पर तमाम कैटेगरीज बन के आपको नजर आएंगी। हाँ, कुछ मैनेजमेंट इनकी अच्छी भी है। तमाम टीवी चैनल्स को इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले न्यूज़ की कैटेगरी है, फिर ड्रामास की है, फिर किड्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको ऑल कैटेगरीज के नीचे जो है न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ में आप चेक कर सकते हैं कि बहुत से चैनल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें आप नाम पढ़ सकते हो: PTV न्यूज़, जियो, समा, डॉन, न्यूज़ 24, हम न्यूज़, दुनिया। इसके अलावा ये बहुत से चैनल्स हैं जो अगर मैं नाम पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा चलें अब दूसरी कैटेगरी चेक करते हैं, ड्रामास की। तो ड्रामा वाली कैटेगरी में आपको यहाँ पर हम टीवी, जियो कहानी, हम सितारे, एयरवाइज जिंदगी, इस टाइप के जो चैनल्स हैं वो इस कैटेगरी में नजर आएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उस पर जाते हैं। और ये स्पोर्ट्स में आपको कौन कौन से चैनल्स नजर आएंगे: PTV स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगा, 10 स्पोर्ट्स मिल जाएगा, A स्पोर्ट्स मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा जियो सुपर मिल जाएगा। काफी बेशुमार चैनल्स आपको नजर आएंगे। और WWE जो रेसलिंग का चैनल है वो भी आपको नजर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट में काफी ज्यादा चैनल्स आपको नजर आ जाएंगे। ये आप सारे देखें एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं। अब मैं आपको कोई भी टीवी चैनल यहाँ पर लिस्ट में दिखाऊंगा, नंबर 1, और एंड वाला नंबर दिखाऊंगा कि इसके टोटल चैनल है कितने, ताकि आपको ये साबित हो जाए कि टोटल चैनल कितने होंगे। देखिए, ये है जी नंबर 1। ठीक है जी, ये 1 चैनल है। ये देखें, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, और जो सबसे एंड वाला नंबर होगा अगर हम वो देखें, यहाँ पे एंड वाला नंबर 193, 194, 198 तक चला गया है, 199 तक भी चला गया है,
200 तक भी चला गया है और 201 तक भी चला गया। 201 चैनल्स हैं इसका मतलब, और 201 के बाद जो है वो 1 आ जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 201 चैनल तो कंफर्म आ रहे हैं इसके ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर शाउट आउट है मेरे YouTube कोर्स के हवाले से। हमारा YouTube कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मेरी तरह आप कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, मेरे 9 साल YouTube के कैरियर के एक्सपीरियंस से आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और इस पर 50% ऑफ चल रहा है 31 अगस्त 2025 तक। अगर आप इस एक माह के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 फी की बजाय 5,000 फी पे करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9 साल से इस कोर्स की जो फी है वो 10,000 है, लेकिन अभी इस पर 50% ऑफ है और आप जस्ट 5,000 फी के अंदर इस 2 मंथ के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स में एनरोल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300666699 पर YT50 कूपन कोड लिखकर मैसेज करें। अगर आप YT50 लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको बाकी तफसीलात भी मिल जाएंगी और आपको 50% डिस्काउंट भी ऑफर कर दी जाएगी। अब मैं आपको ये गाइड करूंगा कि मेरा यूज केस था, मैंने इसको क्यों परचेज किया और क्या आपको परचेज करना चाहिए नहीं। तो मैंने इसको इसलिए परचेज किया है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का लवर हूं, यानी कि कभी कभी क्रिकेट मैच देख लेता हूं, फुटबॉल मैच देख लेता हूं, तो इस तरह की चीजें। आपको पता है कि क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस जो होते हैं वो अक्सर यूट्यूब पर आपको नहीं मिलते और इसके अलावा बहुत से टीवी चैनल्स भी उसको नहीं दिखा रहे होते। तो पीटीसीएल स्मार्ट टीवी पर आपको तकरीबन तमाम बड़े जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो नजर आ जाते हैं। तो ये है सबसे बड़ी खूबी जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज किया है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्या है और क्या प्रोसीजर है इसको लगवाने का, इसकी डिवाइस की प्राइस क्या है, पर मंथ चार्जेस क्या है। ये मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इन पर बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं है पीटीसीएल पर, क्योंकि रोज इनकी जो बात है वो बयान है वो चेंज होता है। आज इसका रेट कुछ होता है तो कल कुछ होता है। तो इसके लिए हम इन्हीं की हेल्पलाइन मिला लेते हैं 1218-1218 और लाइव उससे मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। वालेकुम, अदील बात कर रहा हूँ जी। फिर मैं ये क्या मदद कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम अदील भाई, मैं स्मार्ट टीवी लगवाना चाह रहा हूँ तो आपसे इंफॉर्मेशन कुछ रिक्वायर्ड है। स्मार्ट टीवी के जो चार्जेस हैं वो क्या हैं? स्मार्ट टीवी के जो चार्जेस हैं वो हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपया स्मार्ट टीवी के डिवाइस के चार्जेस हैं जी। और सर ये मैंने सुना है कि इसको अगर हम लमसम नहीं इकट्ठा भी पे करते हैं 10,000 रुपये को, तो क्या हम इसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी पर मंथ? 500 रुपये। 500 रुपया पर मंथ बनेगी। और इसके अलावा ये भी काइंडली बताइएगा कि हमारे घर में 3 टीवी हैं फॉर एग्जांपल, तो ये तो एक ही टीवी पे चलेगा, तो अगर दूसरा टीवी चलाना हो तो उसका क्या हल है? दूसरा लेना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि अगर हम दूसरा लें तो डिस्काउंट कोई मिल जाए? नहीं सर, दूसरा ही लेना पड़ेगा। और फिर उसका जो बिल वगैरह है, अच्छा काइंडली एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसका जो बिल है यानी कि डिवाइस के फुल पैसे हम पे कर देते हैं या इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, तो इसके ये फ्री है यानी कि अगर आपके घर पहले ही लगा हुआ है आपका? नहीं, अगर आप फ्लैश फाइबर यूज कर रहे हैं जी जी पीटीसीएल का जी, तो आपको फ्री है ये यूज करने में। ठीक है। फ्लैश फाइबर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसका जो पर मंथ कोई चार्जेस नहीं आएंगे? डिवाइस के अलावा कोई चार्जेस नहीं आएंगे? कोई चार्ज नहीं। इसका कोई पैकेज की भी लिमिट है कि जी 8 MB से ऊपर फ्री है, या कोई भी अगर हम पैकेज यूज़ करें फ्री है? बिल्कुल 30 MB पे फ्री है ये, ठीक है। 30 MB पे फ्री है। 30 MB पे फ्री है और 50 MB पे फ्री है। वो प्रमोशन ऑफर है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये आपको मिलेगा भी जब आप पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। नहीं, पीटीसीएल का मेरे घर में लगा हुआ है। अच्छा मुझे सिर्फ ये काइंडली बताइएगा कि 30 MB से ऊपर फ्री है, 30 MB भी फ्री है, 30 MB से नीचे अगर 20 MB हो या 15 MB हो उस पर एक चार्जेस हैं? पैकेजेस के ऊपर होता है कि फ्री उसमें है या नहीं। पैकेजेस अलग अलग हैं। बिल्कुल फ्री होता है किसी पे, जैसे 8 MB पे नहीं है, उसके आपको चार्जेस देना पड़ेंगे। लेने के बाद भी आपको पर मंथ चार्ज के आएंगे कुछ 600 रुपये समथिंग। दोस्तों फायदे और नुकसानात पर बात करते हैं। फायदा तो आपको पता चल गया कि अगर आपके घर में फ्लैश फाइबर की 30 MB की स्पीड वाला पैकेज चल रहा है, यानी कि 30 Mbps का पैकेज चल रहा है, तो 30 Mbps या उससे ऊपर ये सर्विस बिल्कुल फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिवाइस के पैसे देने हैं। जैसा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि डिवाइस के जो चार्जेस हैं वो 10,000 रुपये आप इकट्ठे दे दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में करवाएंगे तो आपको 500 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करना होगी। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, इसके नुकसानात पे। मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, और वो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके हार्डवेयर पे। यार ये हार्डवेयर ऐसा क्रैप और कचरा किस्म का हार्डवेयर है। मैं पिछले 7 साल पहले से इसका यूज़र हूं। अब मैंने दोबारा भी इसको नया परचेज़ किया, लेकिन हार्डवेयर में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई। बहुत ही लैगी सॉफ्टवेयर है इसका, UI बहुत ही
घटिया सा यूआई है, मैं यही कहूंगा। और मुझे ये हैरत है कि 20 साल बाद भी पीटीसीएल खुद को इंप्रूव नहीं कर पाई। और इसके अलावा एक और बड़ा ड्रॉबैक कि यार ये क्या बेच रहे हैं, मुझे ये समझ से मेरी बाहर है कि अभी तक इसमें फुल एचडी चैनल्स ही नहीं है। रोने को दिल चाह रहा है कि यार 2025 आ गया और फुल एचडी चैनल्स ये ऑफर नहीं कर रहे, एचडी चैनल्स ऑफर कर रहे हैं और जिसकी क्वालिटी इतनी कचरा और क्रैप क्वालिटी मैं कहूँगा। यानी कि चंद एक चैनल्स होंगे गिनती के, चंद एक जो कि यानी कि कुछ रिजल्ट कुछ हद तक बेहतर है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसकी प्राइस है जनाब, 10,000 रुपये इसकी प्राइस रखी है। 10,000 रुपया बिल्कुल भी ये जो डिवाइस है वो जस्टिफाई नहीं करती अपनी प्राइस को। बिल्कुल लो क्वालिटी लो बजट टाइप कोई डिवाइस है, 10,000 रुपया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और रिमोट की क्वालिटी देख लें, डिवाइस की क्वालिटी देखें। और इसके अलावा एक और बड़ी हैरत की बात यह कि अगर आप इसको दीवार के साथ माउंट करना चाहते हैं तो पीछे किसी किस्म का भी कोई माउंटिंग जो सुराख आपको होल है वो नजर नहीं आ रहा। अब मैं सारी बातों को समराइज करता हूँ, किन लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छी चीज है, किन लोगों के लिए नहीं है। देखें, जिन लोगों के पास पहले से कोई और अच्छी केबल सर्विस मौजूद है और उनके यहाँ ऑलरेडी लगी हुई है, उनको ये लगवाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पास डिश सैटेलाइट रिसीवर टाइप कोई चीज मौजूद है और उस पे सारे सैटेलाइट चैनल्स उसको मिल रहे हैं तो उसके लिए भी ये बिल्कुल भी यानी कि रिकमेंडेड नहीं है। उस बंदे के लिए जो स्पोर्ट्स चैनल्स देखना चाहता है, यानी कि स्पोर्ट्स के अक्सर इवेंट्स जो बड़े बड़े होते हैं वो मिस नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट डिवाइस है क्योंकि इनके पास स्पोर्ट्स चैनल्स की अच्छी खासी रेंज मौजूद है। आपकी क्या राय है पीटीसीएल स्मार्ट टीवी के हवाले से, इस डिवाइस के हवाले से? क्या आपको ये सर्विस लेनी चाहिए और क्या आप ऑलरेडी इसके यूजर हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।